15.1 वो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर। इट्स अ प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर दी गई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको प्रेजेंट हमारे पास सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया, लेकिन सेम उसी साल के अंदर जोसेफ हेनरी ने भी इसी को प्रेजेंट किया। अब ये वाला जो फिनोमेना हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जनरेटर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, इंडक्टर के अंदर, इनके अंदर ये वाला फिनोमेना हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं, उससे हम समझेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उसे हमने सी से डोनेट कर दिया है, उसके ऊपर वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया, उसको हमने कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर के साथ। अब गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई इसमें करंट इंड्यूस होता है या नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, इससे क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन निकल रही हैं। अभी ये जो बार मैग्नेट है ये इधर क्या, स्टेशनरी है, क्या इधर आपके पास ये स्टेशनरी है, यानी कि ये साकन है, हरकत नहीं कर रहा। अगर ये हरकत नहीं कर रहा तो इधर गैल्वानोमीटर पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, इसका मतलब इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ रोटेट करवाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट की, वो जब इस कंडक्टर के पास आएंगी, तो ये जो आपके पास क्या गैल्वानोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी, शो होगी। इसमें डिफ्लेक्शन आपके पास शो हुई, और वो डिफ्लेक्शन क्या शो कर रही होगी कि इसमें करंट क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। किसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से। अब जैसे इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इससे दूर लेकर जाते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो गैल्वानोमीटर पर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर बार मैग्नेट उसके पास लेकर आते हैं तब गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन उसके अपोजिट आएगी, यानी एक फील्ड इसकी है और एक इस बार मैग्नेट की फील्ड है, दोनों फील्ड उसको अपोजिट करेंगे, तो उनकी वजह से इसमें कंडक्टर के अंदर करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इधर गैल्वानोमीटर पर क्या होगी, रीडिंग शो होगी। लेकिन जैसे ही हम उसको उससे दूर लेकर जाते हैं, उसे क्या करते हैं, दूर लेकर जाते हैं, तो जो गैल्वानोमीटर पर करंट की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा फिनोमेना। हम एक बार मैग्नेट को जब एक कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। अब एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम, कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमने एक कोयल ले ली। अब कोयल आपके पास क्या होती है, सिंपल हमारे पास ये वायर है, इसकी हमने एक लूप बना ली। क्या बना ली, हमने एक लूप बना ली, और उस लूप को हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वानोमीटर के साथ। अब इस लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से मौजूद है, अब इस लूप के अंदर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस लूप को क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये वाली है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस लूप को हम क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। पहले हमने कंडक्टर लिया और बार मैग्नेट लिया, अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस लूप को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अब हमने ये रिजल्ट अखज़ किया कि हमारे पास जो करंट है वो जो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस हुआ है और नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद हैं, उनकी रेशो क्या रहती है, आपके पास कांस्टेंट रहती है। अब जो रेशो है वो कांस्टेंट क्या चीज़ है, वो हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसे हम शो करते हैं। ईएमएफ एक्चुअल में आपके पास क्या है, वोल्टेज ही है, वोल्टेज बोल रहे हैं या उसे आप क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या वोल्टेज है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कोयल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, वोल्टेज पैदा हो गया या करंट पैदा हो गया। तो ये हमारे पास इन दोनों की जो रेशो है, इन दोनों की प्रोडक्ट है, वो हमारे पास रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। अब इसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना है उसको हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, या इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है उसको हमने इंक्रीज़ कैसे करना है। एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मूविंग कोयल मोर क्विकली। अब जो कोयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तेज़ी के साथ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये कोयल है, इसको हम तेज़ी के साथ ऐसे क्या मूव करवाएंगे, जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा इसमें करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। यूजिंग ए कोयल विद मैनी टर्न्स, ये हमने एक कोयल ली, अब एक कोयल आपके पास ये है, फिर एक कोयल, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स आप जब इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ गई, तो मतलब ईएमएफ की मिकदार भी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो बजाय हम एक सिंगल लूप इस्तेमाल करने के हम नंबर ऑफ़ टर्न्स की कॉइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट अगर हम निकालें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना ये है कि एक कंडक्टर के अंदर एक बार मैग्नेट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं, और जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास ईएमएफ कहलाएगा। एक्चुअल में वो क्या होता है, वोल्टेज होता है जो 2 पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, यानी इसकी फील्ड की वजह से इसमें करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।